द्वितीय कांड, धम्म दीक्षाओं का आंदोलन। पहला भाग, बुद्ध और उनका विषाद योग। उपभाग 1, उपदेश देना अथवा नहीं देना। बोधि प्राप्त करने के अनंतर और अपने सद्धम्म की रूपरेखा निश्चित कर लेने के अनंतर बुद्ध के मन में एक विचार आया, क्या उसे दूसरों को अपने धम्म का उपदेश देना चाहिए अथवा अपने ही कल्याण में रत रहना चाहिए। उन्होंने सोचा, निसंदेह मैंने एक नया सद्धम्म पा लिया है, लेकिन हर सामान्य आदमी के लिए इसे समझ सकना और अनुकरण करना कठिन है। बुद्धिमानों तक के लिए यह अति सूक्ष्म है। आदमियों के लिए अपने आप को आत्मा और परमात्मा के मायाजाल से मुक्त कर सकना कठिन है। आदमियों के लिए रस्मों, रीति रिवाजों और धार्मिक संस्कारों के बंधनों से मुक्त होना कठिन है। आदमियों के लिए ब्राह्मणी कर्मवाद से मुक्त होना कठिन है। आदमियों के लिए आत्मा को नित्य मानने के सिद्धांत से मुक्त होना कठिन है, और मेरे इस सिद्धांत को मानना भी कठिन है कि आत्मा का कहीं कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मरणोत्तर भी कहीं कोई आत्मा शेष नहीं रहती। आदमी स्वार्थरत है, वे इसी में मज़ा लेते और आनंद मानते हैं। आदमियों के लिए मेरे सद्धम्म को स्वार्थपरता के ऊपर देने के सिद्धांत को समझना कठिन है। यदि मैं अपने सिद्धांत का उपदेश दूँ और दूसरे इसे न समझ सके अथवा समझकर स्वीकार न कर सके अथवा स्वीकार करके भी तदनुसार आचरण न कर सके, तो इससे दूसरों को भी व्यर्थ की थकावट होगी और मुझे भी व्यर्थ की परेशानी। मैं संसार से दूर रहकर एक सन्यासी का जीवन ही क्यों न बिताऊं? मैं अपने कल्याण में ही क्यों न लगा रहूं? मैं कम से कम अपना तो कल्याण कर सकूंगा। इस प्रकार विचार करने से बुद्ध का मन सद्धम्म प्रचार की ओर न झुककर निष्क्रियता की ओर झुका। ब्रह्मा सहस्रपति ने जब यह जाना कि बुद्ध के मन में क्या विचार चक्कर काट रहे हैं, तो उन्होंने सोचा, निश्चय से ही संसार का विनाश हो जाएगा यदि सम्यक संबुद्ध तथागत का मन धम्म प्रचार की ओर न झुककर निष्क्रियता की ओर झुके। इस चिंता से घबराकर ब्रह्मा सहस्रपति ब्रह्मालोक से विदा होकर बुद्ध के सामने प्रकट हुए। अपने वस्त्र को एक कंधे पर कह के वह झुका और हाथ जोड़कर बोला, आप अभी सिद्धार्थ गौतम नहीं हैं, आप बुद्ध है, आप सम्यक संबुद्ध है, आप तथागत है। आप संसार को सत्य पथ पर ले जाने से कैसे विमुख हो सकते हैं? बहुत प्राणी हैं जो बहुत मलिन नहीं है, उन्हें सद्धम्म श्रवण करने नहीं मिलेगा तो वे विनाश को प्राप्त होंगे। आप जानते हैं भगवान कि मगध में एक पुराना धर्म पैदा हुआ था जिसमें बहुत से दोष थे। क्या भगवान आप उन लोगों के लिए अमृत द्वार नहीं खोलेंगे? जैसे पर्वत के शिखर पर खड़ा हुआ कोई अपने आसपास नीचे खड़े हुए लोगों को देखता है, उसी तरह प्रज्ञा के शिखर पर चढ़े हुए भगवान, हे दुख का क्षय किए हुए भगवान, अपने आसपास के उन लोगों की ओर देखें जो दुख के सागर में निमग्न हैं। हे वीर, हे सार्थवाह, हे जातिशय, आप उठे, संसार के कल्याणार्थ विचरे, उसकी ओर से विमुख ना हो। हे भगवान, आप दया करके देवताओं और मनुष्यों को सद्धम्म का उपदेश दें। बुद्ध ने उत्तर दिया, हे मनुष्यों में ज्येष्ठ श्रेष्ठ ब्रह्मा, यदि मैंने धर्मोपदेश देने का संकल्प नहीं किया तो यह केवल व्यर्थ की परेशानी से बचने के ख्याल से नहीं किया। यह जानकर कि संसार में इतना दुख है, बुद्ध ने निश्चय किया कि सन्यासी की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और जो कुछ दुनिया में हो रहा है उसे वैसे ही होते रहने देना उसके लिए ठीक नहीं होगा। उन्हें तपश्चर्या तथा आत्मपीड़न का पथ व्यर्थ जान पड़ा था। संसार से भाग खड़े होना बेकार था। एक तपस्वी के लिए भी संसार से भाग खड़े होना संभव नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि संसार से भाग खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है संसार को बदलकर श्रेष्ठतर बनाने की। बुद्ध ने अनुभव किया कि उन्होंने संसार का त्याग इसलिए किया था कि वहाँ इतना संघर्ष है और वहाँ इतने अधिक दुख के कारण है और जिसके उनके पास कोई इलाज नहीं थे। यदि वह सद्धम्म के प्रचार से संसार के कष्ट और दुख को दूर कर सके तो यह उनका कर्तव्य था कि वह संसाराभिमुख होकर उसकी सेवा करे, न कि निष्क्रियता की मूर्ति बनकर चुपचाप बैठे रहे। इसलिए बुद्ध ने ब्रह्मा सहस्रपति की प्रार्थना स्वीकार की और सद्धम्म का उपदेश देने का निश्चय किया। उपभाग 2, ब्रह्मा सहस्रपति द्वारा शुभ घोषणा। ब्रह्मा सहस्रपति यह सोचकर कि मैं जनता को उपदेश देने के लिए बुद्ध को प्रेरित करने में सफल हो गया हूँ, बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बुद्ध को नमस्कार किया, प्रदक्षिणा की और विदा हो गया। लौटते समय जाते जाते वह यह घोषणा करता रहा, इस शुभ संवाद को सुनकर प्रसन्न हो, हमारे भगवान बुद्ध ने संसार की बुराइयों
और कष्ट का मूल कारण जान लिया है, उन्हें इससे मुक्त होने का उपाय भी ज्ञात है। जो निराश है, जो दुखी है, उन्हें बुद्ध संतोष प्रदान करे। जो युद्ध त्रस्त है, उन्हें वेद शांत करे। जिनकी हिम्मत टूट गई है, उनकी हिम्मत बंधाएंगे। जो दलित है, जिन पर अत्याचार हुए हैं, उन्हें वे आशावान बनाएंगे। आप लोग जिन्हें दुनिया की झंझट सहन करने पड़ते हैं, आप लोग जिन्हें दुनिया में भयानक संघर्ष सहन करना पड़ता है, आप जो न्याय की आशा लगाए रहे हैं, आप यह सुखद संवाद सुनकर प्रसन्न हो। जो आहत है, वे अपने जख्मों को भरा समझे। जो भूखे हैं, वे अपने को भोजन प्राप्त हुआ समझे। जो थके हैं, वे अपने को विश्राम प्राप्त समझे। जो तृष्णा से व्याकुल है, वे अपने प्यास बुझी समझे। जो अंधकारग्रस्त है, वे अपने आप को प्रकाश में समझे। जो परित्यक्त है, वे अब खुशियाँ मनाएं। बुद्ध के सिद्धांत में एक ऐसी उत्कट प्रेरणा है कि जो परित्यक्त है अथवा जिनका कोई नहीं है, उन्हें अपना बना लेने की इच्छा होती है। जो नीचे गिरा दिए गए हैं, उन्हें ऊपर उठाने की इच्छा होती है। और जो पददलित है, उनके लिए आगे बढ़ने का समता का राजपथ है। उनका धम्म सद्धम्म है और उनका उद्देश्य है कि पृथ्वी पर सद्धम्म का साम्राज्य स्थापित हो। उनका धम्म सत्य है, संपूर्ण सत्य है। सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं, अर्थात सत्य ही सत्य है। धन्य है भगवान बुद्ध, क्योंकि उनका पथ बुद्धि का पथ है और वह मिथ्या विश्वासों से मुक्ति का मार्ग है। धन्य है वे भगवान बुद्ध जो मध्यम मार्ग का उपदेश करते हैं। धन्य है वे भगवान बुद्ध जो शांति पथ के निर्वाण का उपदेश देते हैं। धन्य है वे भगवान बुद्ध जो मैत्री करुणा की शिक्षा देते हैं और भ्रातृभाव की, ताकि आदमी अपने मानव बांधवों को बंधनों से मुक्ति लाभ करने में सहायक हो सके। उपभाग 3, 2 तरह की धम्म दीक्षा। बुद्ध के धम्म के प्रचार की योजना में धम्म दीक्षा के 2 अर्थ है। पहली तो भिक्षु की दीक्षा है, जिनको सामूहिक रूप से संघ कहा जाता है। दूसरी दीक्षा उपासक की दीक्षा है, अर्थात गृहस्थ बौद्ध की। एक भिक्षु और एक उपासक के जीवन में मुख्य भेद 4 ही बातों को लेकर है। एक उपासक गृहस्थ बना रह सकता है। एक भिक्षु गृह त्यागी परिवारजक बन सकता है। उपासक और भिक्षु दोनों को ही कुछ नियम का पालन करना होता है। भिक्षु के लिए वे व्रत है और उनका पालन न करना दंडनीय है। उपासक के लिए वे केवल शील है, जिन्हें वे अपनी सामर्थ्य भर अधिक से अधिक पालन करने का प्रयास करता है। एक उपासक संपत्ति रख सकता है, एक भिक्षु कोई संपत्ति नहीं रख सकता। एक उपासक बनने के लिए किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं, एक भिक्षु बनने के लिए उपसंपन्न होना आवश्यक है। बुद्ध ने दीक्षा की इच्छा रखने वालों की इच्छा के अनुसार ही किन्हीं को उपासक, किन्हीं को भिक्षु बनाया। जब एक उपासक जब चाहे भिक्षु बन सकता है। एक भिक्षु को भिक्षु नहीं रहना होता यदि वह अपने मुख्य व्रतों में से किसी एक को भंग कर दे अथवा स्वेच्छा से संघ का सदस्य न रहना चाहे। यह नहीं समझना चाहिए कि आगे के पृष्ठों में जिनके नाम आए हैं, बुद्ध ने केवल उन्हें ही दीक्षित किया है। जो चंद उदाहरण चुने गए हैं, वह केवल यह दिखाने के लिए है कि दीक्षा देने अथवा अपने सद्धम्म का प्रचार करने के सिलसिले में बुद्ध ने न किसी जाति का विचार किया है और न ही किसी के पुरुष और स्त्री होने का।